Hello guys, we will start operation research. Firstly, what is operation research? Is introduction, scope, limitations, advantage, usage, etc. So we will discuss all these things regarding today lecture. तो आइए इनका इंट्रोडक्शन क्या है? द सब्जेक्ट operations research is the branch of mathematics, especially applied mathematics. Used to provide a scientific base, for management to take timely and effective decisions to their problem. It tries to avoid the dangers from taking decisions merely guessing by guessing or by using thumb rules. Management is the multi-dimensional and dynamic concept. It is multi-dimensional because management problem and their solutions have consequence in several dimensions such as human, economic, social,
social and political field. तो आपने देखा कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, द सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है कि जो ये सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च, ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक ब्रांच है, स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे देयर आर टू टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट प्योर मैथमेटिक्स, सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है, उसमें डिफिनेशंस होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, कोरोलरीज होती है, इनका यूज कर करके डिफिनेशंस यूज होते हैं, इनका यूज कर करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थियोरेटिकल। यूं कहिए कि प्योर का मतलब थियोरेटिकल, एंड अप्लाइड पोर्शन का मतलब आपको इक्वेशन दिया होगा, उसमें अननोन्स की वैल्यू निकालनी होगी, आपको प्रॉब्लम दिया होगा, उसमें इक्वेशंस का फॉर्मुलेशन करना होगा, और फिर आप वहां अननोन्स की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। यूज टू प्रोवाइड, इनका यूज हम किस लिए करते हैं, अ साइंटिफिक बेस फॉर मैनेजमेंट के लिए एक साइंटिफिक बेस का निर्माण करने के लिए करते हैं। टू टेक टाइमली एंड इफेक्टिव डिसीजंस टू देयर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में या अनदर किसी आपके वर्किंग कल्चर में क्रिएट होती है, तो उसका टाइमली और इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यूआर का यूज करते हैं। दूसरा क्या कह रहा, इट ट्राइज टू अवॉइड, यह अवॉइड करता है इस चीज को, द डेंजर्स फ्रॉम टेकिंग डिसीजन। जो आप किसी समस्या के समाधान के लिए डिसीजन लेते हैं, वह डेंजरस तो नहीं है, इसको अवॉइड करता है। मेरली बाय गेसिंग, चाहे आप सोच करके ऐसा करें, गेस करके ऐसा करें, ठीक है, एंड बाय यूजिंग थंब रूल, या थंब रूल कर करके करें, ठीक है। अब ऐसा क्यों जरूरत पड़ता है, ये कह रहा है कि मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। आप घर में है, एज यूजुअल आप घर से अपने स्टार्ट करिए, आपका जो गार्जियन है उसकी एक इनकम होगी, उस इनकम का इस्तेमाल कैसे और कहां करना, ये कोई जरूरी नहीं कि परिवार में हर आदमी को गार्जियन अपनी कमाई का बराबर हिस्सा। हो सकता है कि आपका बड़ा भाई किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, तो उसकी फीस ज्यादा होगी, उससे छोटा है उसकी फीस दूसरी होगी, बहन है उसकी फीस दूसरी हो सकती है, ठीक है। परिवार में दादा है, दादी है, उनकी दवा हो सकती है। तो इस तरह जो मैनेजमेंट है वो गार्जियन का है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि कई तरफ से उनको सोचना है कि हमारे बच्चे की अच्छी परवरिश हो, हमारे परिवार की अच्छी परवरिश हो, हमारे बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ें, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छी जगह वो प्लेस हो, तो वो अपने इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आप लोग जितने भी हैं परिवार के मेंबर्स, उनकी जो इसेंशियल नीड्स है, जो जरूरत है, उसको वो फुलफिल कर सके और उसका आउटपुट, उसके
कंट्रोल के अनुसार क्या करे, अच्छा हो, ये सक्सेस मिले। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट इज द मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट क्या है, वो मल्टी डायमेंशनल है एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप कहते हैं ना कि सब वो फला जो है बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये है किसी चीज को इनकार मत करना, लग करके करना, अपना 100% देना। तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम अगर गार्जियन हैं तो अपने सभी परिवार के मेंबर्स के बारे में सोचेंगे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, उनकी इसेंशियल आवश्यकताओं को पूरा करेंगे कि जो जरूरी है। ठीक है, बच्चा रोता है, कहते नहीं साहब हम वुडलैंड का ही जूता पहनेंगे। गार्जियन की इनकम इतनी नहीं है कि वुडलैंड का दे पाए, तो वो आपको जूता पहनाता है लेकिन अपने बजट के अनुसार पहनाता है। ठीक है, इसलिए वार की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। अपनी लाइफ में अपने बजट के अनुसार, अपने बजट के अनुसार अपनी नीड्स को लिमिटेशन में बांध देना, लिमिटाइज कर देना, जिससे किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हमारी जो स्थिति है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, वो धराशायी ना हो। नेक्स्ट देखिए, इट इज मल्टी डायमेंशनल। क्यों इसको मल्टी डायमेंशनल कह रहे हैं? बिकॉज मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन हैव कॉन्सिक्वेंसेज इन सेवरल डायमेंशन। कह रहा है इट इज मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है इनका सॉल्यूशन है कॉन्सिक्वेंस इन सेवरल डायमेंशन। बहुत सारे तरफ इनके जुड़ाव है, सच एज ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिक भी उसको देखना है अपने बजट अनुसार, सोशल भी उसकी अपनी इमेज है, उसको भी बचाना है, और तीसरा पॉलिटिकल फील्ड्स। ठीक है, जो बंदा है, जो आपका गार्जियन है, उसको एज ए ह्यूमन सोचना है कि हमारे परिवार पे कोई आफत, विपदा या कोई समस्या आए तो उसका हम मुकाबला कर सके। तो इसलिए हमारी जो इनकम है उससे सेविंग भी जरूरी है। इकोनॉमिक, उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी है कि एज यूजुअल है, जिससे हमारे परिवार में कोई विपदा आए तो हमको निपटने में कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा है सोशल। आदमी का सोशल नेटवर्क होता है, आपके रिश्तेदार होंगे, आपका परिवार होगा, गांव में पटीदारी होगी, उससे मित्रता होगी, तो सबके यहाँ तमाम सारे कार्यक्रम पढ़ते हैं। मुंडन संस्कार हो गया, भागवत हो गया, रामायण हो गया, शादियां हो गई, तिलक हो गया, बरही संस्कार हो गया, किसी घर बच्चा पैदा हो गया, कोई बीमार हो गया तो उसके घर जाना भी पड़ता है, उसका हालचाल भी लेना पड़ता है। कोई आपका करीबी है तो उसकी मदद भी करनी पड़ती है। ठीक है, एंड पॉलिटिकल फील्ड, अगर आप हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आप पॉलिटिक्स ना कर रहे हो, लेकिन गांव में है, शहर में है, अपने घरों में है, आप वोट देते हैं तो अपने जनप्रतिनिधि से ये जरूर एक्सपेक्ट करते होंगे कि आपकी रोड अच्छी हो, आपके यहाँ पानी निकलने का रास्ता अच्छा हो, आपके यहाँ बिजली की फैसिलिटी अच्छी हो, आपके यहाँ लाइटिंग सिस्टम अच्छा हो, ऐसे कार्यक्रम हो जो नेचर को भी सूट करते हो, जैसे वृक्षारोपण हो गया, आप प्लांटेशन करें। अब आजकल क्या है, हम फैशन में प्लांटेशन करते, एक पौधा लगाते हैं तो पूरा क्षेत्र उसको फोटो खिंचा लेता है, हमने तो प्लांटेशन किया, हमारी संस्था ने प्लांटेशन किया। ठीक है, हम लोगों ने मिलकर करके ये काम किया। उसके बाद जब आप वहां चले जाते हैं फोटो खिंचाने के बाद, जैसे फोटो सेरेमनी हो जाती है, तो फिर आप नहीं देखते हैं कि पौधा जी रहा है, मर रहा है, जानवरों ने उसको खा लिया है या कोई उखाड़ के फेंक दिया है।
आप अगर सिंसियर हैं, आप OR पढ़े हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर वो पौधा जिंदा नहीं रहता है, दिस इज नेशनल लॉस। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है। एक्चुअली ऑपरेशन रिसर्च का मतलब है कि जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी डेवलपमेंट है, ठीक है, उन डेवलपमेंट को मिनिमम कास्ट में किया जाए, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। जैसे सपोज दैट आपको गोरखपुर से यहां आना है, तो आप गोरखपुर से चले यहां चले आए, आप 15 से 20 रुपए में चले आए। अब आपको भेज दिया जाए कि नहीं साहब स्टेशन पे ट्रेन पकड़िए, आप चले जाओ बस्ती, बस्ती से चौराहे पे ऑटो से आओ, ऑटो से फिर यहां पर आओ, तो आपका डिस्टेंस दूरी हो गई। तो हम देखते हैं जो फिजिबल सोल्यूशन है, मतलब आपका कम से कम समय लगे और कम से कम कास्ट लगे, उस चीज को फॉलो करने के लिए OR आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं। आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, उनका प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, प्रोजेक्ट का पूरा कराने का जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग हम कैसे कम करेंगे, लेक्चर में किसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग हम कैसे कम करेंगे और फिजिबल तरीके से करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इसको फॉलो करें। मीन्स ये हो गया कि आप OR पढ़ने का मतलब ये है कि आप कास्ट को क्रैश करिए, कम करिए और कम समय में करिए। इसलिए आपके लिए सजेशंस भी है कि आप जब भी कोई पाथ चूज करें तो उसमें टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और रिसोर्स भी कम लगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो आउटपुट हो वो फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का मतलब क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने OR के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको फॉलो नहीं किया है। ओके, थैंक यू।